गर्मा गर्म चाय के साथ दो बोल गुनगुने से। नमस्ते जिंदगी दोस्तों। तो दो बोल गुनगुने से के 12th एपिसोड के साथ आप सबके सामने हूँ और आज भी अपनी लिखी हुई एक कविता आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है जीवन क्या है। जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? ये झरझर झरता झरना है और ये कल कल बहती नदियां है। कुछ ठहराव नहीं है, चले जा रही है, झरना बहे जा रहा है। आपको प्यास है, आप रुकिए, अपना हाथ आगे कीजिए और जितनी प्यास है उतना पानी पीजिए, नहीं तो वो पानी कहीं चला जाएगा। वही हाल नदी का है, बहे जा रही है। कहां? अपने लक्ष्य की ओर। ये ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य की ओर बहे जा रही है। आखिरी में उसका लक्ष्य समुद्र में मिलना है। ये टिप टिप गिरती बारिश है, ये बच्चे की किलकारी है। तो दोस्तों बारिश हो रही है, आनंद लेना है। अगर आपने उस बारिश का आनंद लेना है तो आपको उस समय में वहां होना पड़ेगा, नहीं तो उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। और उसमें निरंतरता बनी हुई है। बारिश हुई, आगे चले गए बादल, क्योंकि वो निरंतरता अगर रुकी तो फिर परेशानी है। तो टिप टिप करती बारिश है, बच्चे की किलकारी है। न्यू बॉर्न बेबीज को आप देखो क्या किलकारियां मारते हैं वो, और उसका आनंद उसी समय लिया जा सकता है। उसके बाद वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। उस पल में जीना पड़ेगा आपको, उस पल में वहां होना पड़ेगा, तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे। ये सुबह सुबह की किरणें हैं, ये ठंडी पुरवैया है। ये सुबह सुबह की किरणें हैं और ये ठंडी पुरवैया है। आप देखो, सुबह सूर्योदय होता है, सुबह सुबह की किरणें आप पे पड़ती हैं, लेकिन वो तब पड़ेगी ना जब आप उस समय सुबह बाहर निकल के खड़े होंगे। वो किसी का इंतजार नहीं करती। तो जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, उसका काम है चलते रहना। ये हमको आपको उस समय पे मौजूद होना पड़ेगा अगर हम उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो ये सुबह सुबह की किरणें हैं, ये ठंडी पुरवैया है। पुरवैया का एहसास अपने आप में एक गजब की फीलिंग देता है। ये टिक टिक करती घड़ियां हैं, ये टिक टिक करती घड़ियां हैं। घड़ी की सुई देखिए, लगातार चले जा रही है, लगातार चले जा रही है। समय नहीं रुका है किसी के लिए। ये टिक टिक करती घड़ियां हैं, ये छुक छुक करती गाड़ी है। आज तो अब छुक छुक वाले इंजन रहे नहीं। हम लोग जब स्कूल में थे, स्कूल तक हमने देखा है वो छुक छुक करती गाड़ी। आज स्टीम इंजन तो खाली शो में खड़े हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड में। बट क्या आनंद था उसका भी। वो छुक छुक करती गाड़ी है, बट गाड़ी जब भी बताई जाएगी तो छुक छुक करती हुई ही गाड़ी बताई जाएगी। निरंतर चले जा रही है। कहां? अपने लक्ष्य की ओर। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अपना लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धक धक करती धड़कन है, ये धक धक करती धड़कन है, ये नित चलती सांसें हैं। हम तभी तक जीवित हैं जब तक दिल धड़क रहा है और ये सांसें चल रही हैं। इसमें भी अगर निरंतरता टूटी तो हमारा जीवन खत्म। तो अगर आप जीवन क्या है उसको दो शब्दों में अगर समेटना चाहूं मैं, तो मैं दो शब्द मेरे पास यही हैं, लक्ष्य और निरंतरता।
जो भी मेरे सामने लक्ष्य है, निरंतर अगर मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता रहूँगा, मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये धक धक करती धड़कन है, ये नित चलती सांसें हैं, ये एक बात सिखलाती हैं, ये एक बात सिखलाती हैं। क्या? हर चीज़, हर वस्तु, हर इंसान जो मेरे जीवन को छूता है वो मुझे कुछ न कुछ सिखा के जाता है। तो ये एक बात सिखलाती हैं कि जीवन एक पल का खेला है। अभी इस पल मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। मैं ऐसे बहुत दौर से गुजर चुका हूँ जब अगले पल का पता नहीं क्या होगा। ये धक धक करती धड़कन है, ये नित चलती सांसें हैं, बस एक बात सिखलाती हैं, जीवन एक पल का खेला है। तो दोस्तों, अगर जीवन एक पल का खेला है तो हमें करना क्या चाहिए? तो करना क्या है वो देखिए। अब तो लक्ष्य बना बस निकल पड़, तो लक्ष्य बना बस निकल पड़। लक्ष्य अपना बनाइए और निकल पड़िए, जो होगा देखा जाएगा। तो लक्ष्य बना बस निकल पड़, लौ जला जिगर में निकल पड़। जिगर में जब तक वो आग नहीं होती है ना, कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है। छोटे से छोटा लक्ष्य भी बहुत मुश्किल दिखता है अगर वो आग नहीं है जिगर में। तो लक्ष्य बना बस निकल पड़, लौ जला जिगर में निकल पड़। लक्ष्य बनाइए और अपने अंदर वो आग पैदा करिए और बस निकल पड़िए। चिंता मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि लोग वही अपने लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं जो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि कल को क्या होगा। एक चिड़िया के बच्चे को देखिए, कभी वो उड़ने की कोशिश करता है, गिरता भी है, यस गिरता है, बट जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो ये नहीं डरता है कि पता नहीं मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं उड़ पाऊंगा। वो ये सोच के उड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं उड़ पाऊंगा। छोटे बच्चे को देखिए, खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, बोलने की कोशिश कर रहा होता है, उसको अपने अंदर विश्वास होता है कि मैं ये कर पाऊंगा। क्योंकि अगर वो अविश्वास के साथ उस काम को करने चल रहा होता, अगर उसके अंदर वो आग नहीं होती वो काम कर पाने की, तो कभी भी हम और आप अपने पैरों पे ना खड़े हो पाते और ना हम और आप कुछ बोलना सीख पाते। तो लक्ष्य बना बस निकल पड़, लौ जला जिगर में निकल पड़। इस पल में जिया तो पाया है, कल कल में जिया तो खोया है। ज्यादातर लोग, हम लोग क्यों परेशान होते हैं? जो बीत गया है कल उसको लेके परेशान है, या जो आने वाला कल है उसको लेके परेशान है। उसकी वजह से होता क्या है, हम आज को भी अपने खराब कर लेते हैं। तो लक्ष्य बनाइए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने अंदर वो आग पैदा करिए और बस निकल पड़िए। आज को अच्छा करने की कोशिश करिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो लक्ष्य बना बस निकल पड़, लौ जला जिगर में निकल पड़। क्यों? इस पल में जिया तो पाया है, कल कल में जिया तो खोया है। आ इस पल में जी लें ऐ निडर, आ इस पल में जी लें ऐ निडर। कुछ जिंदगी को जी लें, कुछ आसमां को पालें। कुछ जिंदगी को जी लें, कुछ आसमां को पालें। तो दोस्तों, अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य आसमां को पाना है तो निशाना कम से कम तारों तक साधना होगा और वो आग अपने अंदर पैदा करनी होगी ताकि हम वहां तक पहुंच सकें।
सो नमस्ते ज़िंदगी दोस्तों, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड नमस्ते ज़िंदगी एक बार फिर से।